अस्सलाम वालेकुम डियर 12th क्लास स्टूडेंट लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक स्टूडेंट हमने कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे 12th क्लास स्टूडेंट। हमारे पास यूनिट 1 है, एक्सरसाइज है 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट क्या है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड. The height h after x second is approximately given by h of x is equal to 40 minus 10x square. Part 1. What is the height of the stone when x is equal to 1 second? Part B इसका है when x is equal to 1.5 second and part C is x is equal to 1.7 second. और इसका B पार्ट है स्टूडेंट when does the stone strikes the ground. तो स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि एक स्टोन को हम किसी हाइट से नीचे की तरफ फॉल कर रहे हैं। फर्ज करें ये आपके पास ग्राउंड है और एक स्टोन जो है वो यहां से इस ग्राउंड के ऊपर आप फॉल कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं। ये जो हाइट है फ्रॉम द फॉलिंग पॉइंट ऑफ स्टोन टू द ग्राउंड, ये हाइट किसके इक्वल है? 60 मीटर के इक्वल है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट यहां से जैसे ही हम ये स्टोन नीचे फॉल करते हैं तो हाइट क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। फर्ज करो फॉल करने के कुछ सेकंड बाद स्टोन यहां पर पहुंच जाता है, मैं कहता हूं यहां पर, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे पहुंच जाता है ए पे, तो हाइट जो रह जाएगी वो इतनी रह जाएगी। तो इसका मतलब है जैसे जैसे स्टोन नीचे की तरफ जा रहा है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है, तो जो स्टोन की हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। और उस हाइट को उसने, हाइट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो टाइम है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर उसने हाइट को रिप्रेजेंट किया है h से, ठीक है ना, और टाइम को रिप्रेजेंट किया है किससे? x से रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट। अब हम जो हाइट है वो डिपेंड कर रही है क्या? टाइम के ऊपर। और जो एट एनी टाइम जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली वो क्या है? h of x is equal to a 40 minus 10x square, यानी एट x सेकंड द हाइट ऑफ स्टोन इज 40 minus 10x square, यानी h of x अगर आपके पास 40 minus 10x square दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा जब टाइम x सेकंड होगा तो जो हाइट होगी h वो किसके इक्वल होगी? 40 minus 10x square के इक्वल होगी। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड करना है पार्ट 1 में? व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड, यानी अगर x 1 सेकंड हो तो उस वक्त हाइट ऑफ स्टोन क्या होगी? यानी आफ्टर फॉलिंग, लेट्स सपोज मैं यहां से फॉल कर रहा हूं, 1 सेकंड के बाद ये जो स्टोन है ये इस पॉइंट ए पे पहुंचता है, तो ये जो हाइट रहती है, ये रिमेनिंग हाइट, ये वाली हाइट जिसको मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये हाइट क्या होगी? यानी टाइम यहां से यहां तक कितना लगा है? 1 सेकंड का लगा है। तो आपको नजर आ रहा है कि हाइट क्या हो गई है? कम हो गई है। तो वो हाइट कितनी होगी? तो हम जरा देखते हैं पार्ट 1, जरा देखें पार्ट 1 में स्टूडेंट, पार्ट 1 का जो ए पार्ट है उसमें x क्या दिया हुआ है? 1 सेकंड दिया हुआ है। एट एनी टाइम जो हाइट है वो किसके इक्वल होती है? h of x is equal to 40 minus 10x square होती है। h of x किसके इक्वल होती है? 40 minus 10x square होती है। अब अगर x हमारे पास 1 सेकंड है तो हम h of 1 फाइंड करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे? 1, तो ये 40 minus 10x square की जगह क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर, तो ये 40 minus 10 आ जाएगा। तो इट मींस कि 40 minus 10 किसके इक्वल होता है? 30 मीटर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 1 सेकंड जो हाइट ऑफ स्टोन होगी वो 30 मीटर होगी। h of 1 is equal to क्या आ जाएगा? 30 मीटर। इसका मतलब क्या होता है? जब टाइम होगा 1 सेकंड, यानी आफ्टर फॉलिंग द स्टोन, फॉलिंग द स्टोन, आफ्टर फॉलिंग द स्टोन जो 1 सेकंड के बाद जो हाइट ऑफ स्टोन होगी वो किसके इक्वल होगी? 30 मीटर के इक्वल होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट पार्ट बी में यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हाइट हो, सॉरी टाइम हो 1.5 सेकंड, तो हाइट ऑफ द स्टोन क्या होगी? यानी आफ्टर फॉलिंग जो टाइम हो वो 1.5 सेकंड हो तो हाइट ऑफ स्टोन क्या होगी? तो आपने जस्ट क्या करना है? h of x की जगह, इस h of x की जगह, इस x की जगह आपने 1.5 पुट कर देना है। तो ये 40 minus 10 इंटू यहां पर x स्क्वायर है ना, 10x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर देना है? 1.5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर लेके उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 40 से माइनस करेंगे, तो जो हमारे पास
हाइट आ जाएगी वही क्या होगी, हाइट होगी आफ्टर 1.5 सेकंड। यानी जैसे अगर फर्ज करें मैं 1.5 का स्क्वायर लेता हूं तो 1.5 इंटू 1.5 करता हूं तो 225 पॉइंट आ जाएगा 2 डिजिट्स के बाद, तो ये 2.25 आता है। जब 2.25 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.5 आएगा। तो 40 माइनस 22.5 करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 0.5 एंड ये 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर 4 माइनस 3 माइनस 2 क्या होगा 1, तो इट मींस 11.5 मीटर आ जाएगी हाइट। कब? जब टाइम होगा क्या, आफ्टर फॉलिंग जो टाइम होगा वो 1.5 सेकंड होगा। अब स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कहता है कि जो स्टोन है वो ग्राउंड को स्ट्राइक किस टाइम करेगा, यानी फॉलिंग के कितनी देर बाद, कितने टाइम के बाद स्टोन जो है वो जाके जमीन को, ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है ना। तो हमें पता है स्टूडेंट जैसे ही जमीन को टच करेगा ग्राउंड को, ये स्टोन यहाँ पे जमीन को, ये ग्राउंड को टच करेगा तो उस वक्त ये हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं पार्ट बी में, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, देन h ऑफ x, हाइट को हमने किससे शो किया था, h ऑफ x, ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट h ऑफ x हमारे पास क्या था 40 माइनस 10x स्क्वायर था, तो इसका मतलब है 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से देखिए स्टूडेंट 40 इज इक्वल टू क्या आएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 10x स्क्वायर है, ये 10x स्क्वायर आ जाएगा, 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। तो यहां से 10 सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, 40 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2, तो सॉरी 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा प्लस माइनस 2। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, x एक 2 आ गया, दूसरा माइनस 2 आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंदर x जो है वो टाइम को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है हम माइनस 2 को इग्नोर करेंगे और कौन सी वैल्यू लेंगे 2 सेकंड लेंगे, इसको हम क्या कर देंगे इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है स्टूडेंट जो स्टोन है वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को आफ्टर 2 सेकंड, यानी स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद कोई स्टोन जो है वो ग्राउंड को क्या करेगा स्ट्राइक करेगा। ये स्टोन जो है ग्राउंड को स्ट्राइक कब करेगा 2 सेकंड्स के बाद करेगा। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले कुछ आपने एक खास टाइप का इक्वेशंस होती है या फंक्शंस होती है वो देखने, वो क्या है सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले स्टूडेंट आपने देखना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस या फंक्शंस किससे कहते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इक्वेशंस का हूं या फंक्शंस का हूं ये एक ही बात है। फंक्शंस को इन अदर वर्ड्स आप इक्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मैं सिंपल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो इसको आप देख लें। टू इक्वेशन आर फंक्शंस, टू इक्वेशंस आर functions are called parametric functions are equations if both have same independent variable। स्टूडेंट दो इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, सेम हो, तो हम उन दोनों इक्वेशंस को क्या कहते हैं कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल हम फंक्शंस को लिखते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैंने बताया था जो x है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x प्लस 3 लिखता हूं तो फंक्शन आपके पास इसमें इस इक्वेशन के अंदर फंक्शन x प्लस 3 है
और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम जरा पैरामीट्रिक फंक्शंस देखते हैं कि पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से हो सकते हैं कि दो फंक्शंस जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम हो, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सेम हो तो आपके पास वो दोनों फंक्शन आपस में क्या कहलाएंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशंस या फंक्शंस कहलाएंगे। जैसे स्टूडेंट मैं लेट्स सपोज x इज इक्वल टू at स्क्वायर लेता हूं और y इज इक्वल टू लेता हूं 2at। तो यहां पे स्टूडेंट देखें कि ये जो t है ये वेरिएबल है, ठीक है। याद रखें जो पहले 3 अल्फाबेट्स हैं a b c, ये हमेशा हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं इनको, ठीक है ना, ये हमेशा कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने वेरिएबल्स हैं वो ज्यादातर हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं अल्फाबेट्स को, ठीक है ना। जो ए बी सी पहले 3 अल्फाबेट्स हैं उनको हम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, और इसके अलावा जितने वेरिएबल अल्फाबेट्स हैं उनको हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू at स्क्वायर में x क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो t है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2at में y क्या है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो t है वो क्या है, यहां पर ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ए दोनों इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें भी a कांस्टेंट है, इसमें भी a कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस का इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सेम है, ठीक है। इसमें भी t है, इसमें भी t है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या कहलाएंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं x इज इक्वल टू a sin थीटा लिखता हूं और y इज इक्वल टू b sin थीटा लिखता हूं। तो स्टूडेंट यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस पहली इक्वेशंस के अंदर क्या है, थीटा है, और दूसरी इक्वेशन में भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो साइन इज फंक्शन, साइन इज फंक्शन, थीटा इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दोनों इक्वेशंस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, सेम है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में क्या कहलाएंगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाएंगी। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये जरा देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन पार्ट 1 इसका है x इज इक्वल टू at स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at, represent the parabola y square is equal to 4ax। स्टूडेंट हमें यहां पर दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है। एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू at स्क्वायर, सेकंड पैरामीट्रिक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2at। इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोलिक इक्वेशंस है, पैराबोला है, ठीक है ना स्टूडेंट ये जो पैराबोला होता है ये इस तरह की फिगर को पैराबोला कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसके बारे में तफसीलन आप इंशाल्लाह चैप्टर 6 में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि पैराबोला क्या होता है, इसकी इक्वेशंस क्या होती हैं। तो यहाँ पर आप ये याद रखें कि इस तरह की फिगर्स को हम, जिस तरह आप एक फुटबॉल को हिट करता है या प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, फिजिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसमें जो ट्रेजेक्टरी होती है वो पैराबोलिक पाथ होता है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होती है। तो ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, एक है x इज इक्वल टू at स्क्वायर, दूसरी है y इज इक्वल टू 2at। इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन की मदद से आपने ये वाली इक्वेशन बनाना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
तो आइए जरा देखते हैं कैसे बनाए। तो स्टूडेंट y किसके इक्वल है, इधर 2at के इक्वल है। मैं यहाँ पे दोनों साइड से स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2at स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, जहां से 2 का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर t पावर t स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके सॉरी ये t है, ये सॉरी ये t है, ये जस्ट t है आपके पास। y इज इक्वल टू 280, तो ये 4a स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसको हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर जो आ गया है, इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं 4a इंटू a t स्क्वायर लिखूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये a इंटू a मल्टीप्लाई हो गया, अगेन क्या आ जाएगा a स्क्वायर ही आएगा। तो हम इस 4a को एज इट इज रहने देते हैं। यहां पे देखिए जो पहली पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई थी a t स्क्वायर किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो इस a t स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, तो y स्क्वायर फिर किसके इक्वल आ जाएगा 4ax के इक्वल आ जाएगा, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका पार्ट 3 लेते हैं, पार्ट 3 है, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू a sin थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पार्ट 3 क्या है, x इज इक्वल टू a secant थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है, x इज इक्वल टू a secant थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, रिप्रेजेंट द इलिप्स x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, रिप्रेजेंट द सॉरी इलिप्स नहीं है, ये रिप्रेजेंट हाइपरबोला है, रिप्रेजेंट हाइपरबोला x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली जो इक्वेशन है, अब आपके पास यहां पे देखें x क्या दिया हुआ है, a secant थीटा है, और y क्या है b tan थीटा है। ये दोनों इक्वेशंस पैरामीट्रिक है क्योंकि दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, इसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है ये, और इसमें भी x इक्वल टू a secant थीटा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो थीटा है, तो इसलिए दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने कौन सी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला इस तरह की फिगर को कहते हैं स्टूडेंट, ये हाइपरबोला है, ठीक है ना। ये भी आप चैप्टर 6 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये हाइपरबोला होती है, और इसकी जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की वो होती है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये हाइपरबोलिक इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए देखें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, या पहले इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसको, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 इधर से ही मैं कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को जरा देखें, a secant थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आगे क्या होगा डिवाइड, तो x डिवाइडेड बाय a क्या आ जाएगा secant थीटा, और यहां पर y डिवाइडेड बाय b tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो y डिवाइडेड बाय b क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। अब इक्वेशन इसको 2 का नाम दें, इसको स्टूडेंट 4 का नाम दें, और ये 2 पहले 2 दे चुके हैं तो इसको 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 3 एंड 4, यानी 3 और 4 को पहले स्क्वायर करना है उसके बाद ऐड करना है। क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 एंड 4। पहले मैं इनका स्क्वायर लेता हूं, पहले 3 का स्क्वायर लेता हूं तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर होगा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा होगा, और इसका स्क्वायर लेता हूं सेकंड इक्वेशन का, तो ये y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा। तो यहां पर आपने स्क्वायरिंग एंड एडिंग नहीं बल्कि सब्ट्रैक्टिंग करना है, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्ट 3 एंड 4। तो अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब भी दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होती है, और राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर इससे सब्ट्रैक्ट होगा क्या, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड इधर सेकंड स्क्वायर थीटा है, इधर टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो आपको अच्छी तरह पता है स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था बेसिक आइडेंटिटीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से देखें टेन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, सॉरी 1 किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं 1 को इधर ही रहने दूं तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। यानी आपके पास जो टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है तो सेकंड साइड पे आके माइनस होगा, तो इट मींस कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आता है 1 आता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन गई। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अगले जो दो एक क्वेश्चन रहते हैं वो भी करवाऊंगा। इसके अलावा जितने भी इंशाल्लाह सेकंड ईयर के जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी मैं लेक्चर्स देके अपलोड करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।